मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है दोस्तों। कुरान मजीद और हदीस से साबित है कि ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त सज़ा दी जाएगी। सूरह तौबा आयत नंबर 34 और 35। लाने वालों, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीक़ों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकते हैं। इन्हें दर्दनाक सज़ा दी जाएगी। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उस माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उससे इन बखीलों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों पर दागा जाएगा और कहा जाएगा, ये वही माल है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। जो तुम जमा करते थे, अब तुम उसका मज़ा चखो। ज़कात अदा नहीं करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है। ज़कात अदा नहीं करने वाले की नमाजें, हज, रोज़े सब बेकार हैं। और जो लोग ज़कात अदा करते हैं वो रोज़े महशर हर गम और हर खौफ से महफूज होंगे। ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब है या ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ है, थोड़ी सी तफसील के साथ बताता हूँ। नंबर 1 सोना चांदी, नंबर 2 माली तिजारत, नंबर 3 जानवर, नंबर 4 ज़मीन की पैदावार। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, कितनी होनी चाहिए। तो सोना अगर आपके पास है 7.5 तोले, जो आज के दौर के हिसाब से है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई। चांदी अगर आपके पास है 52.5 तोले, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह माले तिजारत, जो आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके बिज़नेस के पास इतना ही सोना की मालियत का माल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज का जो सोने का रेट है वो 300 या 350 रुपये तोला है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं बड़ी आसानी से कि अगर आपके पास ये माल तिजारत, मिसाल के तौर पे आपके पास 8 तोला सोना है, जो आज की मालियत के हिसाब से बन जाती है 27-28 लाख रुपए, और आपका माल तिजारत भी अगर 26 से 27 लाख से ज़्यादा का है, तो आप पे ज़कात फ़र्ज़ है। आप चाहे उसमें बाद में नुकसान हो जाए या उसमें फ़ायदा हो जाए। अगर उसमें अगले साल फ़ायदा हो जाता है तो आपको उतने ही मालियत का ज़कात देनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह जानवर आपके पास हैं, किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, किसी के पास गाय बकरियां हैं, किसी के पास भैंसें हैं, तो आपको इसी रेशो से ही उसका बनाना पड़ेगा कि जी मेरे पास इतनी मालियत का है और मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अच्छा, अब जब आप उसको बराबर कर लेते हैं, हिसाब किताब कर लेते हैं, तो इसमें आपकी फिर छूट नहीं होती। फ़र्ज़ करें आपने 100 गाय आपके पास रखी है जो 27-28 लाख की है, ये मिसालन बात कर रहा हूँ, और अगर अगले साल वही गाय 200 हो गई, तो आपके मुनाफे के साथ उसको ज़कात अदा करनी है। अब ज़कात देनी कितनी चाहिए? मिसाल के तौर पे आपसे 7.5 तोले सोने का अमाउंट 28 लाख रुपए, तो आपने 2.5% उसमें से ज़कात दे दी। आपने उसका 2.5% निकालना है और ज़कात दे देनी है। इसी तरह माली तिजारत भी ऐसे ही है, और इसी तरह सोना चांदी भी ऐसे ही है। इसी तरह जो आपकी ज़मीन की पैदावार, जिसे ज़री ज़मीन कहते हैं, जिससे आप अनाज उगाते हैं, तो वो भी अगर 28 लाख से ज़्यादा की है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी ज़कात कितनी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया कि 2.5% होनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा सखी हैं, आप अल्लाह के सामने बहुत अच्छा सुरखुरू होना चाहते हैं, तो आप 2.5% से ज़्यादा भी दे सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, अब सारी बात यह है, जब आपने 2.5% ज़कात देनी है और अगर 2.5% से ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा? 2.5% से ज़्यादा दे देते हैं तो आपका माल हिफाजत में रहता है। वैसे तो 2.5% में भी अल्लाह का हुक्म है कि मैं आपकी माल की हिफाजत करूँगा। आप 2.5% से ज़्यादा देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं दे सकते। इसी तरह कई एक सवालात आते हैं कि जी गाड़ियों पे है क्या नहीं। गाड़ियों की भी मालियत, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक गाड़ी ही है और गाड़ी की कीमत अगर 20 लाख 22 लाख है आज के दौर के हिसाब से, तो उस पर ज़कात नहीं है। और आप अगर पुराडो में बैठे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो आप पर ज़कात वाजिब है, ज़कात फ़र्ज हो गई। चाहे आप गाड़ी बेचें, गाड़ी बेचकर ज़कात दें या उससे कम खर्चे वाली गाड़ी रख लें, लेकिन ज़कात आपने देनी है, इससे कोई इनकार नहीं और इसमें कोई छूट भी नहीं है। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास तो किराए का मकान है। अच्छा, मकान पे ज़कात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास किराएदार हैं और आप साल का फर्ज करें 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने के हिसाब से लेते हैं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर आपका माल या आपका किराया अगर वो 7.5 तोले से ज़्यादा मुनाफा आ रहा है, जिस घर में आप रह रहे हैं लेकिन किराए आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप पे ज़कात वाजिब है। चाहे किराएदार हों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें 30-30 40-40 दुकानें हैं, तो इस तरह आप खुद अपना एहतसाब कर सकते हैं और अपना हिसाब किताब खुद रख सकते हैं। मैंने तो आपको समझा दिया कि आपके पास 7.5 तोले सोने के बराबर। अब आपको मैं मुख्तसर अल्फाजों में ये बताने जा रहा हूँ कि ज़कात किन को देना चाहिए, इसके हकदार कौन हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आप ज़कात देते हैं तो आप अपनी फैमिलीज़ में देखें कि आपकी फैमिली में ऐसे कौन गरीब गुरबा हैं, उनको देखना चाहिए। उसमें कौन है? उसमें आपके चचा हैं, चचाजाद भाई बहन हैं, आपकी पुप्पी हैं, पुप्पीजाद भाई बहन हैं, आपके मामू हैं, मामूजाद भाई बहन हैं। मतलब इस तरह से आप उनको पहले देखें कि ये रिश्ते हकदार हैं। अब किनको नहीं देना चाहिए? आप अगर आपके माँ बाप हैं तो माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते आप। दादा दादी हैं तो आप दादा दादी को ज़कात नहीं दे सकते आप। मुख्तसर ये है कि जिनसे आप पैदा हुए हैं तो उन पर ज़कात नहीं दे सकते आप या उनको ज़कात नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर किसी का सौतेला भाई है तो उनको ज़कात देनी चाहिए, सौतेली बहन है तो उनको ज़कात देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चंद एक बातें हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझने की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कोई चीज़ अगर रह गई हो मुझे बताने में, क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो लंबी होती चली जाएगी, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होनी चाहिए वरना लोग उकता जाते हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि छोटी सी छोटी कम से कम बातों में आपके ज़कात का मफ़हूम समझ में आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कम वक्त लिया जाए और मुख्तसर सी टाइम लेकर आपको ज़कात के बारे में पूरा इल्म दिया जाए। अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है आपसे तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि जो भी साहिब हैसियत हैं वो ज़कात दें। ज़कात देने से आपका माल महफूज रखता है अल्लाह, और आपके माल में बरकतें डाल देता है, आपके माल को बढ़ा देता है। ज़कात नहीं देने वाला उसकी तो बहुत बड़ी सज़ा है। आपको इस बात का भी जानना ज़रूरी है कि हराम से कमाए हुए माल पर ज़कात जायज़ नहीं है। अगर किसी के पास नाजायज़ तरीक़ों से माल जमा है, मसलन रिश्वत का पैसा, शराब का कारोबार, जुए का पैसा, जुए से हासिल शुदा रकम, सूद से हासिल किया हुआ माल, चोरी या डाका और जिना जैसे कारोबार करके आप समझ रहे हैं कि मैं ज़कात दूंगा, तो अल्लाह ताला इसको कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि कुरान और सुन्नत में साफ अल्फाजों में लिखा है, साफ तौर पर जिक्र है कि अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा और हलाल माल कबूल करता है। बहरहाल अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।